सबसे बड़ी चीज़ आपकी टीम के अंदर ना आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो क्रेडिट खुद ही ले लेते हैं सारा कि यार मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है, जबकि टीम वाला क्रेडिट कहाँ आ रहा होता है। तो लेट्स मेरी टॉक टीम अबाउट वहाँ काम कर रही है, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर एंड गिविंग इंटरव्यू ना। पर ये कैसे होता है कि टीम पीछे फुल ऑन एक्सीलेंस के साथ में काम कर रही है। ट्रस्ट लीडरशिप में सबसे पहली चीज़ है डू यू ट्रस्ट। माइक्रो मैनेज? नो, क्या चीज़ें जज की जा रही होती हैं कैंडिडेट की, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आप लोग कैंडिडेट में देख रहे होते हैं? इफ़ यू आस्क मी, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि हाउ एग्रेसिव अ पर्सन इज एंड हाउ हंग्री इज फॉर लाइक सक्सेस। और हमें लगता है कि यार जिसने पिछले दायरे में अच्छा परफॉर्म किया है, जिसने यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म किया है, और ऐसे भी लोग निकलते हैं जिनकी जीपीए लो होती है बट दे बिकम बेस्ट परफॉर्मर्स। हाँ, बहुत हैं, ऐसे भी बहुत हैं हमारे पास। हम जितने हाँ। बैक बेंचर्स थे ना, इंक्लूडिंग हाँ, माई सेल्फ, हाँ। ठीक है, दे ऑल आर वन ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नाउअडेज। अच्छा, बाकी जो टॉप थे ना, वो दे आर डूइंग जॉब्स। what would be your one piece of advice for young professionals who are watching you? अस्सलाम वालेकुम दिल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू हसल। थैंक यू। Do you remember one of your reel got viral on TikTok about sales tips? Sales is a follow up. हाँ। No, yes. आई कहीं लेफ्ट राइट से आई घूम के वो रील आपके Oh, पास? lot of people. I got it from some US and Germany friends and some Kuwait friends as well. So since a lot of people have been following your reel and they learned from the sales tip, थोड़ी सी और sales tip हो जाए आज। अच्छा देखिए, ये इट वाज वेरी मच वायरल बिकॉज अभी लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंड व्हेनेवर आई एम गोइंग टू मीट सम फ्रेंड्स, सम प्रोफेशनल नेटवर्क। सो सबसे पहले वहाँ पे वही जिक्र होता है कि यार आई हैव सीन योर लाइक सेल्स इज़ अ फॉलो अप एंड इट वाज गुड। सेल्स ऑफ कोर्स इज़ अ फॉलो अप एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग है, और जितने अच्छे आपके रिलेशनशिप होंगे अल्टीमेटली उतना आपको बिजनेस में ग्रो भी मिलेगा, उतने ही आपको मतलब लाइक रेफरेंसेस भी मिलेंगे। इफ़ वन पर्सन इज सेटिस्फाइड देन ऑफ कोर्स दे विल टेल टू अदर्स एंड अदर्स एंड अदर्स, देन आपकी मार्केट रीच बढ़ती है और सारी चीज़ें होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम एज लाइक विद अस एज वेल, एज यू नो दैट वी आर फोकस्ड ऑन सर्विसेज, तो उसके अंदर हमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अच्छा, मैं आपसे सो आई विल लर्न लाइक अ स्टूडेंट नाउ। हाँ, श्योर। फॉलो अप तो करते हैं बट लोग अनॉय भी तो हो जाते हैं फॉलो अप से। इट्स अ पार्ट ऑफ फॉलो अप, इट हैपेंस। आज वो अनॉय होंगे, मे बी ही इज़ इन द बैड मूड, मे बी आफ्टर अ वीक ही थिंक के मैंने लास्ट वीक जो है आई वॉज वेरी ड्यूड विद हिम, तो मे बी ही विल लाइक थोड़ा सा उनको हाँ। फील हो कि और थोड़ा सा हाँ। जो है वो कुछ चेंजेस आए, और मे बी दैट्स योर टाइम मतलब टू आपने लाइक। ढिठाई के साथ फॉलो अप्स ऑफ लेने हैं। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, इसमें कोई शर्म मतलब नहीं कि होनी अगर 6 चाहिए। महीने भी फॉलो अप लेना पड़ रहा है तो आप 6 महीने भी फॉलो अप। देयर आर लॉट ऑफ डील्स जो मैंने 6-7 साल के फॉलोअप्स के बाद भी ब्रेक किए हैं, एंड यस Wow. इट हैपेंस। लाइक आपने फॉलोअप करना है, आपने लोगों के पीछे पड़ना है जी, आपने उनको बताना है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हो सकते 2 महीने, साल, बट यू विल गेट इट इफ़ यू डू अ गुड फॉलोअप। डील से मुझे याद आया वैनगार्ड डील। That is something we should talk about. Yeah. Alhamdulillah. We started our company in 2015. Before COVID, we were doing very good in freight forwarding and projects, cargo, and like a lot of air cargo. But जब COVID आया तो on that time market trend was totally changed. सारे projects रुक गए, हर चीज़ रुक गई. Then we diversify ourselves to the LCL product. LCL product basically क्या है कि एक कंटेनर के अंदर 8-10 लोगों का सामान आ रहा होता है, ठीक है ना, तो वो नॉट एवरी कंपनी इज स्पेशलाइज इन इट। एज फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम माई प्रीवियस कंपनी, सो मेरा मेन फोकस ही LCL रहा है। सो दैट्स द मेन रीज़न दैट वी हैव डाइवर्टेड आवरसेल्व्स टू द LCL प्रोडक्ट। एंड उसके बाद हमने लेस देन कंटेनर लोड में काफ़ी काम किया, और हमने अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड किया फ्रॉम US, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम फार ईस्ट, फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू कराची, क्योंकि एक वक्त था लोगों की बड़ी ह्यूज कार्गो मूवमेंट थी बिफोर कोविड, एंड आफ्टर कोविड देयर वाज सप्लाईज वर ओनली ऑन डिमांड। तो ऑफ कोर्स जो पहले पूरे कंटेनर्स आते थे उसके बाद वो लेस देन कंटेनर लोड पे शिफ्ट हो गया। तो लकीली हमने भी सही टाइम पे डाइवर्सिफाई किया, तो उस वक्त हमें मार्केट रीच मिली, और हमने उस वक्त अपने आप को जो है ना वो काफ़ी स्ट्रेंथन किया LCL प्रोडक्ट के अंदर। And alhamdulillah, after 10 years, we have got an exclusive agency for Vanguard. Vanguard is one of the biggest LCL neutral services provider globally.
and their headquarters are based in US, and they have selected us an exclusive partner in Pakistan. They've been operating in India earlier also, right? Yeah, they are everywhere. They are everywhere. Ah. India, USA. Oh, yeah. Of course, US is the headquarters. Europe, they are very strong. In Far East, they are also strong. Yeah. And they are in Pakistan now with you. They were in Pakistan with some other company. Yeah, they were operating. ठीक है. But This time they choose This, you. this time they choose. Yeah, of course. Being a principal, they have a right to choose anyone. Like so. What made them choose you? Let's talk about maybe, I'm sure excellence hai. There are processes, there is structure, there is something in QFM shipping that makes them choose you. Of course, हमारी जो local market में expertise हैं, since we are like neutral or we are working with the freight forwarders, not with the direct customers, तो ultimately यही goal Vanguard का भी है और यही motto है Vanguard का, जिसकी वजह से जो है वो our interests are common actually, और our services are common. तो उन्होंने भी जो है ना वो हमारी उनके साथ काफ़ी अर्से से बातचीत चल रही थी और इसके अंदर बहुत सारी पॉइंट्स पे डिस्कशंस था, कुछ ट्रेड लिंक्स पे था, कुछ बिजनेस प्रोसेस के ऊपर था. तो अल्हम्दुलिल्लाह आर गोल्स आर म्यूचुअल, तो वी थिंक आर कंपैटिबिलिटी इज़ देयर. ठीक है, एंड वी हैव अ वेरी गुड एग्रेसिव टीम इन हियर इन पाकिस्तान, कराची, लाहौर एंड सियालकोट एज वेल. So of course, market coverage is there. So Vanguard is a big US and European brand. Of course, they need a good market approach to get more and more business. So in Pakistan, yes, challenges are there in Pakistan, but again, services are there और customers हैं और हमारी profiling है. So with QFM and Vanguard JV, it will be a big booster in the local market for sure, because हमारी services जो हैं वो ऐसी डेस्टिनेशन एंड ओरिजिन से हैं जहाँ पे हर किसी की सर्विसेज नहीं है. And how many team members do you have? We have like 90 plus staff here in Pakistan. 90 plus. Keeping all of them motivated for the same goal. Keeping all of them aggressive every day for your service. क्योंकि अगर आप आपकी सर्विस में एक्सीलेंस है और आपने कहा कि हम वहाँ होते हैं जहाँ कोई और सर्विस नहीं होती, राइट? हाँ. तो वहाँ तक पहुँचना और अपनी टीम को हर रोज़ मोटिवेटेड रखना, ये लीडरशिप कहाँ से आती है? क्या वो स्किल्स हैं? आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन समथिंग, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा, कोई ऐसी पॉलिसी होगी जिससे आपके वो 90 प्लस लोग हर रोज़ उसी एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं. Alhamdulillah, as I told you in the earlier podcast that Alhamdulillah I'm blessed with the best peoples. ठीक है, जो वो लोग जो मेरी टीम है, they are with me since a long time, मतलब like from the scratch. तो दे नोज़ द गोल, दे नोज़ द माइंड सेट, दे नोज़ मी. और मतलब जो हमारी जो एज अर्लियर से CLT है, से दे नोज़ द गोल. सिंस आई एम लाइक आई जस्ट कम्युनिकेट विद द CLT और टेल देम कि दैट इज़ आवर टारगेट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years. ठीक है, सो ऑफ कोर्स दे कम्युनिकेट विद द टीम एंड देयर टीम लीडर्स कम्युनिकेट विद द other people. So we alhamdulillah we are like blessed with those peoples. और सबसे बड़ी चीज़ आपकी टीम के अंदर ना आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. मतलब आप जो कोई चीज़ बात बोल रहे हैं तो आपकी लीडरशिप टीम को भी वो बात समझ में आ रही हो और वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहे हो टू द टीम लीडर्स एंड द टीम लीडर्स आर कम्युनिकेटिंग टू द अदर स्टाफ. सो दैट makes a difference actually. So clear vision is must needed for to grow. Yeah. So we always set our targets. Like हमने plan किया था 2025 में we will be the on the very leading position. Alhamdulillah, Allah Pak has blessed us with. Is it because कि आप खुद एक अच्छी solid core team hire करते हैं और आपकी core team फिर further लोगों को motivated रखती है? Because you can't meet every person every day. Of course. ये देखें हमारे यहाँ ना हर चीज़ की एक hierarchy है. Being a CEO, top man of this organization, I deal with the country leadership team and plus our human resources department. They are keep targeting in the market के इस वक्त मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारी सर्विसेज हैं उसके हिसाब से विच कंपनी इज़ ग्रोइंग, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन्स लाइक अवेलेबल इन द मार्केट. दे ट्राई टू अप्रोच थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स.
सम यूनिवर्सिटीज़, तो सारी चीज़ें, तो हम वहाँ से टैलेंट लेकर आते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और देयर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। हाँ, ऑल्सो आई थिंक आपके इस कोलैबोरेशन के बाद आई फील के बहुत सारे लोकल SMEs के लिए स्पेशली मौके खुल जाएंगे एंड फ्रेट फॉरवर्डर्स के लिए भी। तो टॉक टू अस अबाउट दैट एंड ऑल्सो यू आर ए B2B2C player, right? And a lot of SMEs would take help from that. तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं, how are you creating opportunities, how this will help SMEs? see, Vanguard and QFM, as I said, the thoughts are like same, our goals are same, और हमारा, we both are a neutral company. So neutral means like we don't deal with the direct customer. So of course with the help of like Vanguard Global Services, हमारी मार्केट रीच पाकिस्तान की मार्केट में बढ़ गई है, और लोकल फ्रेट फॉरवर्डर्स जो हैं, मतलब जिनके अपने LCL कंसोलिडेशन नहीं है, they can choose our services because we don't deal with the direct customers, so of course they have an edge, और हमारी मार्केट में प्राइसिंग इज़ वे लोअर देन अदर्स। अच्छा, प्राइसेस तो देखें हर बंदा दे सकता है, बट सर्विसेज मैटर्स एक्चुअली, ठीक है ना। मतलब लाइक आपको अगर मतलब लो प्राइस पे आपने कार्गो तो दे दिया है किसी को, बट आपको सर्विसेज वो नहीं मिल रही, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। मतलब सर्विसेज मैटर एक्चुअली इन द कार्गो एंड द But SMEs के केस में they don't want to book a full container, right? They have like this small cargo वाला option. Do you have that option? Of course, with the Vanguard and QFM, Vanguard is, as I said, Vanguard is one of the largest LCL neutral consolidator globally. So LCL means small cargo. So ये तो फ़ायदा है हमारे साथ लोगों को कि जिसको पहले as I said कि पहले कंटेनर्स लोग बुक करते थे, बट नाउ आजकल सप्लाई ऑन डिमांड्स है, तो उसके ऊपर जो है ना आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो लेस देन कंटेनर लोड की होगी। छोटा कार्गो है, मतलब 2-3-8 क्यूबिक मीटर कार्गो है, वो जाना है, तो उसके लिए फिर अल्टीमेटली पूरा कंटेनर बुक करेंगे तो दैट विल बी टू एक्सपेंसिव, तो दे कैन अवेल आवर सर्विसेज एंड वी हैव लाइक स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। हमारे ऑनलाइन टूल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। Oh, हाँ, talk to me about digitization also. Yes, that is much needed. After COVID, everyone wants to work digitally, और उसके अंदर जो है हमारे tools बहुत important हैं. Let's suppose if you want to book shipment from US, from Europe to Pakistan, or from Pakistan to Africa, you just need to go on the website, Vanguard website and QFM website, just put your zip code, delivery location and pickup location, and you will get the quote, and immediately you can book it. With us you have an advantage. Let's suppose if you have a cargo from US, तो आप अगर US को अगर आप right now in Pakistan is like 1 PM हो रहा है, तो आपको US is close, so with the other companies you have to wait for 24 hours कि US से response आएगा, then you will get it. But with our online tool you can just take rates online, and within a second you can book it as well. So you can save your time, you can save, time is the money, Of course. Yeah. Of course. Rate calculator, such a cool thing, Yeah, because it's otherwise all आपको- online. It's not only the rate calculator. You can even book the cargo and you can check the status, and you will get automatic triggers as well. Yeah. क्योंकि अक्सर आपको जब इंटरनेशनल शिपिंग करनी होती है तो यू हैव टू लाइक मैसेज द एजेंट एंड देन ही गेट बैक्स टू यू आफ्टर 24 आवर्स विद द रेट्स, एंड एक दिन में आपकी खुद की मोटिवेशन लो हो जाती है कि ऐसे ही यार है। आज बोला है तो आज ही मिल जाए। और नेक्स्ट डे अगर आपने आके देखा तो रिस्पॉन्स नहीं आया, तो then you have to wait another 24 hours. But with us you don't need to wait. Which is Everything is amazing, online. Which is amazing. Yeah. अच्छा, talk to me about misconceptions. I want to understand the misconceptions about the shipping industry specifically. देखिए, शिपिंग इज़ वेरी सिंपल थिंग. हाँ. लोग हमारे यहाँ ना समझते हैं कि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. It's very like easy thing, or only you need to understand, and you need a good partner, good shipping partner. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड टू एंड प्राइसिंग्स की सारी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी होगी, तो आपको पता होगा कि व्हाट विल बी द चार्जेस एट ओरिजिन, व्हाट विल बी द चार्जेस एट डेस्टिनेशन. देयर विल बी नो सरप्राइज. Okay. बट अनफॉर्चुनेटली यस, होता है मार्केट के अंदर ऐसा, कुछ चीज़ें हिडन रखी जाती हैं. सो वी प्रेफर ट्रांसपेरेंसी. हम इसको बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंटली हम कोट करते हैं, और सारी चीज़ें होती हैं, और हमारे जो चार्जेस होते हैं तो वो ही आपकी इनवॉइस्ड होते हैं. इसमें कोई
ऊपर नीचे या कुछ भी नहीं होता, मतलब देयर इज नथिंग हिडन. ऑल्सो टॉक टू मी अबाउट ऑप्शंस, यू नो देयर मस्ट बी ऑप्शंस कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही फास्ट सर्विस है तो इट कैन बी एक्सपेंसिव. देखें देखें विद अस लाइक ये बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के पास. लोग समझते बहुत एक्सपेंसिव है और इट्स नॉट एन इजी टास्क. ठीक है ना. देखें विद अस यू हैव लाइक 3 or 4 kind of services. Let's suppose if you want to move cargo from point A to point B, if you need a fast and direct service, we will have that option, but that will be little bit expensive. But of course that will fulfill your demands. Like उसके अलावा if you don't have like time sensitive cargo, then we can move it via some other ports. Transit अच्छा. time increase हो जाएगा but price will be less. हाँ, ठीक है. ट्रांजिट और टाइम इंक्रीज हो हाँ जाएगा. फिर भी अगर आप कहते हैं कि जी आपको ट्रांजिट टाइम का कोई इशू नहीं है, भले वो जब भी पहुँचे, तो दैट विल बी मोर लेसर होगा, मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा. अच्छा. सो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं. लोगों को पता नहीं है, लोग एक्सप्लोर नहीं करते. हाँ. ठीक है. या फिर लोगों को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं होता. सो नाउ वी आर ब्रिंगिंग अप लाइक अभी इस वक्त हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग और हम सारी चीज़ें अप्रोच हम एज ए सेड के फ्रेट फॉरवर्डर्स को हम गाइड कर रहे हैं. अभी नाउ वी आर प्लानिंग फॉर one short like event about the Vanguard in Pakistan, most probably in the month of December or in January, where we will highlight all the things कि हमारी services क्या हैं, सारी चीज़ें क्या हैं. Some Vanguard top management is also planning to come to Pakistan to visit the local market. So that's the good sign. Yeah, the people are coming to Pakistan actually. Yeah. And you ship through sea, right? Yeah, see. हाँ. All by sea. सो जनरली पीपल एक्सपेक्ट कि यार ये बाय एयर होगा और उसके बाद जो है ना उन्हें शिपमेंट पहुंचानी भी 2 दिन के अंदर है और पैसा भी खर्च नहीं करना. सो आई थिंक इस वजह से सो इंटरनेशनल शिपिंग का जो एक जनरल माइंडसेट बना हुआ है वो ये कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव है बिकॉज यू थिंक ऑफ बाय एयर ओनली. Yes. और इफ इट इज ट्रांजिटेड थ्रू बाय सी तो सिर्फ इतना होगा कि आपको ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा, है ना. हाँ, ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा. देखिए इसमें ना राइट कैरियर शिपिंग लाइन सेलेक्ट करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब हमारे पास ना अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे पास बड़ी लिमिटेड शिपिंग लाइंस हैं बिकॉज नॉट एवरी शिपिंग लाइन इज़ कॉलिंग पाकिस्तान. सो वी हैव सम लिमिटेड. तो चूजिंग अ राइट पार्टनर मीन्स के आप जो हैं, आपका जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर है, ही शुड चूज़ द राइट रूट फॉर योर कार्गो. और उस रूट के लिए विच शिपिंग लाइन इज़ बेटर. इट्स नॉट लाइक अब अगर मुझे कार्गो यूएस भेजना है तो मैं चाइनीज़ शिपिंग लाइन को ले लूँ, तो दे विल मूव हाफ ऑफ द वर्ल्ड, देन इट विल गो टू यूएस. ठीक है. सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द रूट्स कि आपके रूट्स क्या हैं, उसके लिए आपको कौन से कैरियर सिलेक्शन है. फिर आपके कैरियर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें प्राइसेस होती हैं. वो अच्छा कैरियर्स में भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं. डायरेक्ट सर्विसेज ये रही, वाया सर्विसेज ये रही, और 2 ट्रांसशिपमेंट है तो उसके ये रेट हैं. तो सेम थिंग अगर आप देखें, एक्सप्लोर करें, तो लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि शिपिंग इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स एक्चुअली. इट्स वेरी इजी. ओनली यू नीड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आवर टीम इज़ लाइक वेल एजुकेटेड अबाउट दिस. अगर आप मेरे किसी भी बंदे से बात करेंगे टीम के ना, बारे में बात करते हैं फिर मैं ट्रिगर हो जाती हूँ कि यार मुझे लीडरशिप पे बात करनी है. आई कांट लीव दैट टॉपिक बिकॉज दैट इज़ लाइक समथिंग यू नो द मोस्ट हॉट टॉपिक. क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो क्रेडिट खुद ही ले लेते हैं सारा कि यार मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है, यू नो. जबकि टीम वाला क्रेडिट कहाँ आ रहा होता है, यू नो. अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं देन यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट योर टीम, ऑफ कोर्स. यस या यस. सो लेट्स मेरी टॉक टीम अबाउट वहाँ काम कर रही है, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर एंड गिविंग इंटरव्यू ना. अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना टाइम थोड़ी होता कि मैं आपके पास आता, आपको इंटरव्यू देता या मैं आपसे डिस्कशंस करता. पर ये कैसे होता है कि टीम पीछे यू नो फुल ऑन एक्सीलेंस के साथ में काम कर रही है. ट्रस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. लीडरशिप में सबसे पहली चीज़ है डू यू ट्रस्ट. माइक्रो मैनेज? नो, यू नेवर माइक्रो मैनेज? नेवर हैव यू माइक्रो मैनेज इन अर्ली करियर जब लीडरशिप की शुरुआत में बिल्कुल आपने यू नो टीम लीड करनी शुरू की थी? नहीं. मैं ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इन डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज इफ यू आर एट दैट पोजीशन तो यू विल हैव फुल अथॉरिटी फ्रॉम माई साइड टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट. आई जस्ट नीड अ रिजल्ट्स. ठीक है. इफ़ आई एम डूइंग माइक्रो मैनेजिंग एंड आस्किंग यू टू डू दिस देन ऑफ कोर्स आपका भी ट्रस्ट लैक होगा एंड आपको भी डायरेक्शंस प्रॉपर नहीं मिलेंगी कि मुझे करना क्या है. ठीक है ना. एंड यू विल बी कीप फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शन एवरी टाइम. यू विल बी कमिंग टू मी के जी बताएं अब मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ. तो इट्स नॉट लाइक दैट. आपको अपने मैनेजर्स पे, अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप ट्रस्ट करें उन पे और उनको छोड़ें. दे विल डू.
जब तक आप उनको छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप उनको देखें, मैं एक दफ़ा गाइड करूँगा, 2 दफ़ा गाइड करूँ, 3 दफ़ा गाइड करूँगा, 4th टाइम इफ़ दे विल कम टू मी आई विल से देन आई थिंक आपको नहीं समझ में आता, ठीक है, देन यू आर नॉट द गुड पर्सन फॉर दिस पोजीशन एक्चुअली, हाँ ठीक है ना। तो अल्टीमेटली फिर एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आपने गाइड कर दिया तो 4th टाइम आपको बताने की ज़रूरत पड़ती है, एंड दे आर डूइंग इट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी देख लें, आई एम सिटिंग हियर इजीली, कोई मसला नहीं है, एंड द बिजनेस इज रनिंग, सारी चीज़ें, शिपमेंट्स मूव हो रही हैं, कंटेनर्स मूव हो रहे हैं, टीम इज़ देयर। या आप कह रहे हैं माइक्रो मैनेज नहीं करता, मैं बिलीव करूंगा, आप रिजल्ट्स ला के दें, राइट? हाँ, रिजल्ट्स नहीं ला के दिए तो क्या बॉटम होता लाइन है? इज द रिजल्ट। रिजल्ट नहीं आएंगे तो देन आई विल फाइंड रीज़न के रिजल्ट्स क्यों नहीं आए, एंड आई विल ट्राई टू मेंटोर हिम, मेंटोर, ऑफ कोर्स। ओके। I will try to find out the reasons of के रिजल्ट्स क्यों नहीं आए, फिर मैं उस चीज़ पे काम करूँगा, बिकॉज दिस इज़ माई लीडरशिप कि मुझे अपने लोगों को ट्रेन करना है। मतलब आप रिप्लेस नहीं कर रहे? नहीं, रिप्लेस तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैंने देखें, Why? If you रिप्लेस say तो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, हाँ। अनलेस अनटिल इट इज़ लाइक बिल्कुल ही निकम्मा बंदा है। हाँ, निकम्मे तो मेरे साथ हो ही नहीं सकते खैर। अच्छा यार ये कैसा है? नहीं नहीं, ये मुझे जानना है, बिकॉज यू से कि मैं माइक्रो मैनेज नहीं करता। हाँ, जब आप माइक्रो मैनेज नहीं करते तो जिसको काम करना है ओनरशिप के साथ वो करेगा, जिसको नहीं करना वो ढीला पड़ जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है ना? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपके साथ निकम्मा बंदा है? हो भी तो सकता है ना, फिर आप क्या करेंगे? फायर करेंगे? देखें, अभी तक तो मेरे साथ 10 साल में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मतलब लीडरशिप टीम है उसके बाद जो सेकंड लेयर है, ठीक है ना, तो दे आर फुली एग्रेसिव। मतलब मुझे नहीं नज़र आता कि हमारी सिनर्जीज़ नहीं मैच करती, मतलब हमारी सिनर्जीज़ तो इस हद तक मैच करती हैं कि इफ़ अ CEO इज़ सेइंग समथिंग एंड इफ़ लाइक एज जूनियर एग्जीक्यूटिव इज सिटिंग एट, उसको 2 महीने हुए हैं तो ही इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट CEO इज सेइंग। सो मतलब टॉप टू बॉटम जो है ना, आपका मैसेज प्रॉपर्ली डिलीवर हो रहा है, तो मुझे वहाँ पे जो है ना कोई इतना प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। सो दिस इज अ फुल सर्कल, बिकॉज आपकी हायरिंग इतनी स्ट्रांग है और वहीं पे चेक एंड बैलेंस होता है। बहुत सारे चेक एंड बैलेंस हैं, ये मतलब बताएं कैसे? ज्वाइनिंग QFM इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बताएं। हाँ, ऑफ कोर्स उसमें हमारे यहाँ जो है ना वो टेस्ट होते हैं, सारे IQ टेस्ट होते हैं। मुझे प्रोसेस समझाएं। टुडे इफ आई वांट टू अप्लाई एट QFM शिपिंग, व्हाट इज द प्रोसेस? देन आपको And जो where है will I face देन यू challenge? हैव टू अप्लाई थ्रू HR डिपार्टमेंट। उसके बाद आपका एक ऑनलाइन IQ टेस्ट होगा, उसमें इफ़ यू पास देन यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू। उसमें आपसे कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर पर्सनली पूछा जाएगा, फिर उसमें आपके उसी में आपका एक और टेस्ट होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टेस्ट हो गया, ठीक है। फिर उसको उस फेज़ को पास करने के बाद फिर हमारी लीडरशिप टीम है, ठीक है। फिर अगर वो पोजीशन ऐसी है कि दैट पोजीशन इज रिपोर्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू मी, तो देन फिर इफ़ आई एम अवेलेबल इन पाकिस्तान तो फिर तो मेरा साथ इंटरव्यू होता है। अदरवाइज इफ़ आई एम आउट ऑफ लाइक कंट्री तो देन फिर इट विल बी अ जूम कॉल और समथिंग लाइक दैट। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा 4-5 लंबा है, मतलब rounds हाँ हैं। 4-5 राउंड्स हैं। उसमें पेशेंस भी इंसान का पता चल जाता है, ठीक है, कि कितना पेशेंस है और किस तरह की मतलब चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एज ए सेड ना कि इन माय प्रीवियस उसमें काफ़ी मुझे बोला गया था कि हम फ्रेश ग्रेड्स लेते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, ठीक है। मैं अगेन वही बात बोलूँगा कि फ्रेश ग्रेड्स लेते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो लॉन्गर रन में चलें। हाँ, हम उनको सैलरी मार्केटेड कंपेटिटिव देते हैं। सही है। प्रीवियसली आई थिंक वो मिसकंसेप्शन ये बन गया था कि शायद हम बहुत सस्ते पैसों में रख लेते हैं और उनको चलाते हैं। आई हैव सीन सम कमेंट्स ओवर लिंक्डइन एंड अदर्स, यस, बट like not everyone is agree with your point, simple, Yeah. ठीक है। but the guys and the team who is working with us, they knows the actual like Yeah. what QFM stands for or what values we are giving. Alhamdulillah, no one is willing to leave QFM. I'm telling you, I know few stories here कि मैं तो रिटेंशन पे भी आऊंगी कि हाँ। रिटेंशन कैसे होती है, लेकिन उससे पहले हायरिंग पे बात करते हैं। हम्म, आपने कहा कि हम यंग लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं, जी। राइट? यंग लोग हायर करते हैं और हम उनको ट्रेन कर रहे होते हैं। मुझे बताएं कि और आपने कहा 5-6 राउंड्स होते हैं, हाँ, of course, ठीक है, yes. वो स्ट्रिक्टनेस है। हम्म, व्हाट आर द वैल्यूज दैट यू सी
ओवरऑल अभी एक तो आई हैव टू क्वेश्चंस, एक ये कि आप जब किसी को इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो आप क्या देखते हैं, ये सेकंड है। उससे पहले क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल सारे राउंड्स में क्या चीज़ें जज की जा रही होती हैं कैंडिडेट की, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आप लोग कैंडिडेट में देख रहे होते हैं? इफ़ यू आस्क मी, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि हाउ एग्रेसिव अ पर्सन इज एंड हाउ हंग्री इज फॉर लाइक सक्सेस। या ठीक है, बस ये दो चीज़ें हैं। क्योंकि इफ़ यू आर हंग्री देन एंड एग्रेसिव देन यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, you can achieve whatever you want to achieve. You know my history from the last podcast, हाँ, from where I came. या From one pharmaceutical company, a packing guy, to the entrepreneur. ऑफ कोर्स Yeah, yeah, हंगर हैज़ टू बी देयर। Yes. ओके, ये है जो आप देख रहे होते हैं, राइट? एंड व्हाट आर द वैल्यूज़ जो सारे राउंड्स में चेक की जा रही होती हैं? क्या ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कैंडिडेट में होनी चाहिए? देखिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो वो हमें पेशेंस और डिसिप्लिन हमें पता चल जाता है कि वो मतलब वो यार डिसिप्लिन तो नहीं इंटरव्यूज़ में पता चलता। पता चल जाता है, आपको बात करने से आइडिया हो जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, ईजी। कैसे समझाएं मुझे थोड़ा। देखें, सबसे पहले तो आईक्यू टेस्ट में आपको 70% चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाउ डिसिप्लिन ही और शी इज़। ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चंस इतने ट्रिकी होते हैं, उसके आंसर से ही पता चल जाता है कि मतलब इस बंदे का माइंड लेवल क्या है, मतलब किस लेवल पे जाके ही और शी इज़ थिंकिंग। फिर उसके बाद जब आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डिसिप्लिन के ऊपर, आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपके मतलब बात करने के तरीके पर, हाउ हम्बल यू आर। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, आपके कैचर्स हैं टू गेट द थिंग्स। तो उन चेक पॉइंट से गुजर के लोग जब मेरे पास आते हैं, फिर वहाँ पे फाइनलाइज होते हैं, तो उसके बाद लोग जाते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप रिटेंशन पे जब डिस्कस करेंगे तो देन आई लेट यू नो अबाउट दैट। अच्छा, डिसिप्लिन पे आप कह रहे हैं कि हम आईक्यू टेस्ट से भी जज करते हैं हाँ, और हम कुछ सवाल ऐसे डाल देते हैं। ऐसे ही तो है। इज इट अबाउट कि वो उसका जीपीए कैसा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले इदारों में कैसी रही है, उससे डिसिप्लिन पता चलता है? ऑफ कोर्स वहाँ से भी है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री से भी पता चलता है और इन आईक्यू से भी पता चलता है। और जब आप पर्सनली बैठ के डिस्कशंस कर रहे होते हैं अबाउट देयर लाइफ गोल्स, वन वेरी मतलब मेरा बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, वेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। अल्लाह, सिंपल। आपको पता चल जाता है कि वो बिहाइंड द कैमरा भी लाइक हमारे लिए इतना ट्रिगर पॉइंट रहा है यार, ये सवाल मत किया करो। नहीं, ये होना चाहिए। देखें, इसमें आपको पता चल जाता है कि उसके नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं। हाँ, देखें, इफ़ यू आस्क मी लाइक, पर अक्सर लोगों को पता भी तो नहीं होता उन्हें लाइफ में क्या करना है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल्स कि मैं जब उनसे पूछता हूँ, वो 30-40 सेकंड्स के लिए दे बिकम साइलेंट, कि उनको पता ही नहीं उन्होंने अगले 5 साल में कहाँ होना है। तो इट्स ओके ना? नहीं, इट्स नॉट ओके। फॉर मी इट्स नॉट ओके। लाइक अच्छा, for you it's not okay. देखिए, मैं अगर अपनी ठीक लाइफ है। की बात करूँ ना, तो आई ऑलवेज सेट माई गोल्स एट द एज ऑफ 35। मेरा प्लान किया था, मैं व्हाट माई टारगेट वाज, एट द एज ऑफ 35 आई शुड बी द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एट द एज ऑफ 33 आई बिकेम CEO 2 years before. So you have to set goals, set directions, go after that. जब आपके गोल्स और डायरेक्शन ही सेट नहीं होंगी तो आप कहाँ जाएंगे? लेकिन 35-40 साल में या चले 30 में भी यू गेट द क्लैरिटी, पर 20-21 साल के बच्चे को क्या ही क्लैरिटी होगी यार। एक जो यंग प्रोफेशनल, आप ग्रेजुएट करते हैं 22 में या 21 या 23 इस एज ब्रैकेट में ग्रेजुएट करते हैं, उस टाइम पे अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि यार मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। देखिए, इफ़ यू आर कमिंग टू अ शिपिंग इंडस्ट्री देन ऑफ कोर्स आप उसको देखिए। शिपिंग इंडस्ट्री में मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जब वो आए हैं मेरे पास, तो मैं जब उनसे व्हेन आई आस्क्ड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, दे सेड कि वी वांट टू गो इंटरनेशनली, हम यहाँ से लोकली सीखेंगे, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्रीज around the world it's the same term, same thing, each and everything. So it's an institute for us where we will learn and we will work globally, and there are a lot of examples here जिन्होंने हमारे पास काम किया और आज वो सऊदी अरामको में लॉजिस्टिक्स के मैनेजर्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। इसी तरह यूरोप में भी हैं, US में भी हैं, जो हमारे पास काम करके गए, यहाँ से लॉजिस्टिक्स सीखी है, एंड दे आर डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो भी तो 20-21 साल के लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि जी हमने अगले 5 साल में 4 साल में यहाँ से सीखना है और फिर यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और हमने ग्लोबली जाके काम करना सो है। यू आर क्लियर अबाउट द फैक्ट कि जिन लोगों को अपनी गोल्स का पता होता है, मेरे लिए वो टॉप प्रायोरिटी होते हैं, ऐसा ही है?
इट्स नॉट अबाउट लाइक टॉप प्रायोरिटी. हाँ, पर डिसिप्लिन आपको पता वो- चलता है कि आप अपनी हाँ, लाइफ में कितना डिसिप्लिन है. ठीक कि है, आप आपके ठीक उसी है, क्वेश्चन पे आता हूँ कि डिसिप्लिन कैसे पता चलता है. तो हाँ, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जिससे पता चलता है कि आप अपनी लाइफ के बारे में कितना सीरियस है और सीरियस कितना हैं, डिसिप्लिन है. ओके, सो इफ यू आर लाइक डिसिप्लिन अबाउट योर लाइफ एंड द करियर गोल्स, देन यू विल बी डिसिप्लिन इन द वर्क एज वेल. अच्छा. और आपने ये भी कहा कि उन्हें जीपीए और पिछली परफॉर्मेंस से भी ऑफ पता कोर्स चलता है. दैट मैटर्स. तो कोई ऐसा है जिसकी जीपीए कम हो पर वो बेस्ट परफॉर्मर निकला हो? लॉट ऑफ पीपल्स. हाँ. यार, तो अब बताएं, फिर हम डिसिप्लिन जज कर रहे हैं इंटरव्यू में और हमें लगता है कि यार जिसने पिछले दायरे में अच्छा परफॉर्म किया है, जिसने यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म किया है, और ऐसे भी लोग निकलते हैं जिनकी जीपीए लो होती है बट दे बिकम बेस्ट परफॉर्मर्स. हाँ, बहुत हैं, ऐसे भी बहुत हैं हमारे पास. हम अब देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना आपको. और तो बाकी चीजें भी इसलिए देख रहे हाँ, और बाकी चीज़ें भी आप देखें. ये ऐसी कोई सारी एग्जांपल है वैसे आपके जहन में? बहुत सारी है, छोड़े उसको. यार बताएं ना यार. And आप they जब might not- डिस्ट्रैक्टेड लाइफ होती है ना आपकी, आप इधर भी गए उधर भी गए, आपने ये भी देखा, आपने बस जितना पढ़ना था उतना पढ़ा, उसके अलावा आपने बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हाँ, होती जिसमें हैं. एक्सपोजर आपको मिलता है और आप यू आर स्मार्टर यस because of that, यस right? यस. हम जितने हाँ. बैक बेंचर्स थे ना, इंक्लूडिंग हाँ, माई सेल्फ, हाँ. ठीक है, दे ऑल आर वन ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नाउ डेज. अच्छा, माशाल्लाह. बस मैं आपको इतना बता रहा और आ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. हूँ. बाकी जो टॉप थे ना, वो दे आर डूइंग जॉब्स. एंड ऑल्सो ये जो बैक बेंचर्स वाली बात है, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ सीईओज हैव सेड दिस एंड दे एग्री टू इट. ऐसे ही है. लाइक इफ़ यू आस्क मी अबाउट लाइक जो हमारी जो क्लास में थे, मतलब टॉप के स्टूडेंट्स और जो बैक बेंचर्स थे, ऑलमोस्ट आज जितने भी बैक बेंचर्स हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हियर इन पाकिस्तान, सम इन यूएस, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है ना. तो ये तो चीज़ तो फैक्ट है यार. मतलब स्कूल लाइफ में हमें फील होता था कि यार हम कुछ थोड़े नहीं से कर पीछे सकते, रह गए, हम हाँ, कुछ नहीं कर हाँ. सकते, बट आज हम कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं. सो यस, ट्रू, इट्स करेक्ट. एंड इफ वी गो डीप इनटू दिस थिंग कि ऐसा क्यों है, क्योंकि दे आर नॉट इन्वेस्टिंग देयर सेल्स फुली इनटू वन बुकिश नहीं है. हाँ, सिर्फ किताबों पे नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी वो काम हर करता है. जगह. एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स. तो उनको फिर उनका फिर एक्सपोजर भी डिफरेंट होता है, फिर वो डिफरेंट चीज़ों में जाते हैं. या तो ये भी ऑफ कोर्स. या तो मैंने जैसे भी आपको बताया कि जब हम GPA 3+ और मतलब ऐसे वाले होते हैं, तो उसमें हमने बहुत सारे बुकिश देखे हैं. मतलब थियोरेटिकली उनको सारी चीज़ आती हैं कि शिपिंग होती कैसे, बट व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल वर्किंग ना, तो दे विल थिंक लाइक अ बुक. और यहाँ पे ना डिफरेंस आता है. तो ये अच्छा, और मज़े की बात ये कि जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती है ना, जो आप एक आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही होती है. लेट्स से इफ यू नॉट जस्ट इनटू बुक्स, यू आर मीटिंग पीपल, टॉकिंग टू पीपल, इन्वेस्टिंग इन एक्सपीरियंसेस, आप स्पोर्ट्स में हैं. हाँ. तो अब ये सब चीज़ें आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी बिल्ड कर रहा होता है बिल्कुल साथ ऐसे ही साथ, है. और आपको आपकी ओवरऑल सॉफ्ट स्किल्स भी बिल्ड होती है. फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस है, सेल्स है. अब सेल्स जो है, लोगों से बात करना, मनाना, पटाना, ये सारे काम तो आपको अच्छा, आपको मैं एक कम्युनिकेशन. मज़े की बात किताबें नहीं बताऊँ. व्हेन आई डिड मैट्रिक इन 1997 ना, हाँ, तो मैं इतना ज़्यादा बात करने वाला बंदा नहीं था. ठीक है अच्छा. ना. हाँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं, मैं बस नॉर्मल लिमिटेड सम सेलेक्टिव फ्रेंड्स थे, बस उनके साथ बातें. बट जब आप प्रोफेशनल करियर में आते हैं ना, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं ना, तो मेरी फर्स्ट जॉब वाज फार्मास्यूटिकल. उसके बाद आई वाज सेलिंग इंटरनेट कार्ड इन जेरीज. तो मेरे एक बॉस हुआ करते थे. नाउ ही इज़ इन UK एक्चुअली. मैं उनका नाम भी डिस्क्लोज करता हूँ क्योंकि बिकॉज ही इज़ माई मेंटोर, मिस्टर ओवैस खान. ठीक है ना. उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम बोलते क्यों नहीं हो. उन्होंने मुझे 2 महीने अपने साथ रखा और मेंटोर किया. और उसके बाद जब आप एक डिफरेंट माइंड फ्रेम में आए ना, तो देन आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई. मतलब जब आप लोगों से मिलते हैं, आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं, आप व्हेन यू मेक फ्रेंड्स, तो अच्छा, फ्रेंड्स आपको जब मिलते हैं ना, तो वो आपको अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, सारे मिलते हैं. ठीक है ना. अच्छे फ्रेंड्स भी ज़रूरी होते हैं और बुरे भी ज़रूरी होते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या आपकी करियर लाइफ के अंदर क्या चीज़ें आपने किस तरफ जाना है. दीज आर द थिंग्स विच डिसाइड योर लाइफ गोल्स, एक्शंस एंड प्लान्स. कुछ चीज़ें आप अपने बैड बॉसेस से भी सीखते हैं. बैड बॉसेस से Yes. क्या सीखा आपने अपने बैड बॉसेस से? हाँ, एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर नहीं होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए. Okay. यस यस Okay. यस.
Yeah. लोगों के साथ माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। ओह, हाँ। इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब कोई आपको माइक्रो मैनेज करता है क्योंकि आपको जब पता कोई चल। मुझे माइक्रो मैनेज करता था तो आई वाज गेटिंग हाइपर कि यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे पता है हाउ टू डू माय जॉब, बट स्टिल ही इज कमिंग एंड आस्किंग मी टू डू दिस इफ आई हैव टू फॉलो हिम देन व्हाट्स द बेनिफिट फॉर मी व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। भाई मैं किस लिए हूँ? आपने मेरे ऊपर आपने एक डिपार्टमेंट छोड़ दिया है, सो जस्ट आस्क मी अबाउट द रिजल्ट्स, डोंट टेल मी हाउ टू डू दिस। अगर आप मुझे बता रहे हैं दैट मीन्स कि आई एम नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब। तो मैंने फिर इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने वही चीज़ें जो मतलब मैंने कि ऐसा बॉस नहीं बनना। ऐसा बॉस नहीं बनना, ठीक है ना। तो मैं अपने लोगों को लिबर्टी है, ट्रस्ट है, सारी चीज़ें हैं, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लाइक देयर इज नो हर्डल्स, नो Yeah. मतलब कोई नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इफ़ यू आर अप्रोचिंग मी देन ऑफ कोर्स आई विल बी योर हेल्पिंग हैंड। I can work as a junior executive as well. I can work as a top leadership as well. That's not a problem because I came from the very top, from the root levels ना। तो मुझे अरे हर हाँ। जॉब, हर मतलब एक एग्जीक्यूटिव लेवल की थॉट्स क्या हैं, एक मिडिल मैनेजर की थॉट्स क्या हैं, एक टीम लीडर की थॉट्स क्या हैं, मैनेजर्स की थॉट क्या हैं, Very important. ये सारे फेजेस से होता हुआ मैं आया हूँ ना। सो मुझे पता है हाउ टू डील द पीपल एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से मेरी टीम भी है। वो भी उन्होंने भी उनका भी कैरियर ग्रोथ ऐसा ही है कि वो भी हर लेवल से होते हुए हैं। सो दे नोज द इम्पोर्टेंस क्या उनके नीचे जो लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले वो भी उधर बैठे हुए वही सोच रहे थे। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपकी कैरियर ग्रोथ में डायरेक्ट जंप जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप। वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट जंप से क्या वो कहते हैं ना कि क्विक सक्सेस मेक्स यू एरोगेंट एंड स्लो सक्सेस बिल्ड्स योर कैरेक्टर। मुझे लास्ट पॉडकास्ट याद आ गई डायरेक्ट सक्सेस के ऊपर वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई थी कि जो मैंने कहा था यहाँ पे लोगों को जो है ना वो बस 6 महीने में जनरल मैनेजर बनना होता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं उसको थोड़ा सा और डीपली इस पॉडकास्ट में बता देता हूँ ताकि लोग अंडरस्टैंड करें। देखें, पोजीशंस मिलना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। हाउ टू मैनेज दैट पोजीशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने उस पोजीशंस पे पहुंचने के बाद आपको लोगों के दर्द का एहसास नहीं है, आपको लोगों का पता नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, यू कैन नॉट परफॉर्म इट वेरी वेल। सो आपको हर उस स्टेप से गुजर के पहुंचना पड़ता है उस टॉप पोजीशन के लिए, ताकि आप लोगों को डील कर सकें एंड यू कैन बिकम अ गुड लीडर। हाँ, even I remember in the start I was going for shipping line to collect the delivery order and delivering to the customer over bike as well, ठीक है ना। तो मतलब मुझे पता है कि एक आउटडोर वाले का काम क्या है, एक जूनियर एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उसकी थॉट्स क्या है, उस माइंड फ्रेम में बंदा क्या सोच सकता है, तो उसको किस तरीके से कैटर करना है, उसको किस तरीके से हमने चलाना है और समझाना है। ये बहुत ज़रूरी है। लोग इसको ना मतलब मैं फिर वही जेंजीज वाली बात आ जाती है, लास्ट में भी यही थी, ठीक है ना। हमारे यहाँ ना मतलब मेंटोरशिप की कमी है, मतलब हम लोगों को कमी है। हमें लोगों को बताना चाहिए कि आपने अपने करियर गोल्स कैसे सेट करने हैं। अच्छा, वैसे आपने ये जो फेजेस की बात की ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने हर फेज में एक्सपीरियंस किया है। इट्स नॉट जस्ट कि बुरे बॉसेस को डील करके आपने सीखा है, बट जैसे आप राइडर वाले रोल में अगर आपने परफॉर्म किया तो आपको उसके चैलेंजेस पता हैं। फिर आप मिड लेवल या सीनियर लेवल रोल पे गए तो आपको वहाँ के चैलेंजेस पता हैं। उस वक्त मुझे ये भी पता है कि मुझे अपना बॉस कितना बुरा लग रहा होता था जब वो एडिशनल काम देता था कि मेरे पास ऑलरेडी काम है। तो अब अगर मेरा मैनेजर या मैं अगर किसी को एडिशनल टास्क दे रहा हूँ ना, तो आई एम रीडिंग फ्रॉम हिज फेस और हर फेस कि ये कि क्या सोच रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी यही सोच रहा था। सो इट हैपन्स। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि गुड फ्रेंड्स, बैड फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर योर लाइफ। इसीलिए गुड बॉस एंड बैड बॉसेज आर आल्सो वेरी नेसेसरी, ठीक है ना। क्योंकि आप गुड बॉसेज से इंटेलिजेंस बिल्ड कर रहे हैं ना, कि लेट्स से आपने वो सारे एक्सपीरियंसेस लेके आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो अब आप यू आर सो इमोशनल इंटेलिजेंट कि सामने वाले बंदे को क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, कहाँ पे वो गिव अप कर सकता है, कहाँ पे वो क्विट कर सकता है, कहाँ पे उसको एक्चुअली बैलेंस की ज़रूरत है, यू नो। एंड यू वैल्यू वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि आपको लेट्स से किसी बैड बॉस ने वो नहीं दिया स्पेस, तो और आपको पता है आप उसकी मोटिवेशन कहाँ ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं तो, मेरी लीडरशिप टीम हो या मेरे मैनेजर्स हों, ठीक है, व्हेन एवर दे कम डीमोटिवेटेड कि ये कैसे होगा,
वो 30 मिनट्स के बाद वो जो है ना वो मुझे बता रहे होते ये ऐसे होगा. सो इट इज़ लाइक lovely, मतलब आपको very जो है important. आपको मतलब लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है इन द लीडरशिप पोजीशन. लीडरशिप इज़ नॉट अ टाइटल, ठीक है ना. इट्स अ बंच ऑफ इमोशंस. बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करने की बहुत शदीद ज़रूरत है कि सामने वाला किस माइंड फ्रेम में. मे बी वो अभी इस वक्त ऑफिशियल मैटर्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, पर्सनल मैटर में कहीं वो स्टकअप हुआ हो, उसकी अटेंशन इस वक्त ऑफिशियल मैटर्स पे नहीं है, प्रोफेशनल ग्रोथ पे नहीं है. सो गिव देम अ टाइम टू सेटल द थिंग्स फर्स्ट. बिकॉज मेरा मानना ये है कि इफ़ यू आर लाइक कंफर्टेबल फ्रॉम द पर्सनल लाइफ, ठीक है, तो देन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी. अगर आप पर्सनल लाइफ में ही टेंस होंगे, मतलब लाइक डिस्टर्ब होंगे, तो अल्टीमेटली आपकी प्रोफेशनल करियर भी इफ़ेक्ट करेगा. और आपने कहा ना लीडरशिप इज़ अबाउट ए बंच ऑफ इमोशंस. मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस तो नहीं की, ऑब्जर्व की है. जी. क्योंकि इतने सारे लीडर्स का जब मैं इंटरव्यू कर रही होती हूँ, वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन एवरी गुड परफॉर्मिंग लीडर इज़ कि उनका दिल बड़ा होता है. करना पड़ता है. करना पड़ता है. बिकॉज जहाँ मैं देखती हूँ ना कि कोई माइक्रो मैनेज कर रहा है या फिर उसके सबॉर्डिनेट्स उससे खुश नहीं हैं, वो लोग होते हैं जो माफ़ करना नहीं जानते. ऐसे ही है, ऐसे ही है. आपको बहुत सारी जगहों पे ना मतलब इग्नोर भी करना पड़ता है. आपको नज़र आ रहा होता है कि ये चीज़ जो है ना मतलब एक अभी सही नहीं है, बट अगर मैं अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा तो दैट गाय और लाइक ही और शी विल गेट डीमोटिवेट, एंड दैट डीमोटिवेशन विल इफेक्ट अदर थिंग्स. सो यू हैव टू सेक्रीफाइस. What would be your one piece of advice for young professionals who are watching you, or maybe young entrepreneurs who are watching you? डिसिप्लिन. Yes, yes. मतलब आप अपनी कैरियर ग्रोथ के साथ डिसिप्लिन रहें. सेट योर गोल्स फॉर नेक्स्ट 5 year. Make the route map and achieve it. That's it. Once you achieve that, then make new goals. You will be successful. No Wonderful. distraction. Wonderful. और अगले 5 साल में क्या करने वाले हो ये सोच के रखो. हाँ, सोच के मतलब आपका टारगेट अचीव हो गया, देन आपको कुछ ना कुछ और तो करना है ना. आई हैव सेट माई गोल्स फॉर नेक्स्ट 5 years. So I am heading towards that now. And now I have achieved, like we have achieved Vanguard and the global agency here in Pakistan. We have to work hard. We have to make this JV very successful and bring that brand name in Pakistan. And after that, I have some plans. So I start making my mind after that as well. So it is like आप अपने आप पे फोकस रहें, डिसिप्लिन रहें और टारगेट करें चीज़ों को. Wonderful. Thank you so much for being with us today. Thank you.